मीरा भाईंदर में सावित्रीबाई फुले उद्यान का हुआ उद्घाटन। अडानी इलेक्ट्रिसिटी और अडानी फाउंडेशन द्वारा सरकारी जमीन को एक बहुत ही सुंदर और आकर्षण गार्डन का रूप दिया गया। आने वाले दिनों में आम जनता के इस्तेमाल हेतु इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको बता दें, मनपा प्रशासन के पास काशी मीरा जरीमरी तालाब से सटकर एक खाली जमीन उपलब्ध थी। मनपा अधिकारी और अडानी फाउंडेशन ने आपसी तालमेल कर इस जमीन को आम जनता के लिए एक पार्क के रूप में विकसित करने की सहमति जताई। विकसित किए गए 15,000 वर्ग फुट इस पार्क में आने वाले लोगों के मनोरंजन हेतु कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। व्यायाम करना, ट्रैक पर जॉगिंग करना, योग करने की सुविधा, बैठने के लिए आरामदायक सीटें, हरियाली से भरपूर लॉन, साथ ही जरीमरी माता का मंदिर भी है, इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इस विषय पर हमने अडानी फाउंडेशन के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमारा फाउंडेशन समुदाय के लोगों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन में सुधार करने के लिए काम कर रहा है। इस उद्यान के पुनरुत्थान के लिए अडानी की तरफ से 50 लाख रुपए का योगदान दिया गया है, जिसमें हमने इसको पूरी तरह से डेवलप किया है ताकि यहाँ के नागरिक इसको इस्तेमाल कर सकें। और अडानी इलेक्ट्रिसिटी का प्लान है कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइसेंस एरिया है, जिसमें मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया भी आता है, वहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क का रिक्वायरमेंट, वेदर ट्रांसमिशन का नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हो, ये हम सब प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी हमने डिटेल प्लान बना रखा है। और हम मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के नागरिकों को मैक्सिमम सुविधा देने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम सब करते रहते हैं। अडानी ग्रुप का जो CSR का इनिशिएटिव है वो ESG को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सोसाइटी। और सोसाइटी में चाहे वो हेल्थ प्रोग्राम हो, चाहे एजुकेशन का प्रोग्राम हो, चाहे एम्प्लॉय डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, इन तीनों चीज़ों के लिए अडानी इलेक्ट्रिसिटी हमेशा प्रयासरत रहता है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, हमने कुछ स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ के बच्चों को हम लैंग्वेज की ट्रेनिंग, मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके और जो बच्चों में ड्रॉप आउट का जो केसेस हैं वो कम से कम हो सके ताकि वो एजुकेशन पे ध्यान दे के आगे बढ़ सके। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन जो प्राइमरी स्कूल हैं उस लेवल से उनमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, उनके एजुकेशन में, उनकी ग्रोथ में, ताकि वो फ्यूचर में डेवलप हो सके। शहर के विकास और आम जनता की सेहत में मनपा विभाग के साथ मिलकर अडानी फाउंडेशन व अडानी इलेक्ट्रिसिटी को सावित्रीबाई फुले उद्यान के निर्माण का मौका मिला, जिसके लिए हमें गर्व है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल हुए मनपा आयुक्त संजय काटकर ने मंच से कई विषयों पर चर्चा की। युवाओं के भविष्य, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दों पर बोलते हुए अडानी फाउंडेशन द्वारा आगे आकर मदद करने की भी बात। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उठकर अडानी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड ने सावित्रीबाई फुले उद्यान का लोकार्पण आज किया है। यह उद्यान यहाँ के जो हमारे मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र के निवासी है उनको निश्चित रूप से आनंद देगा। मीरा भाईंदर मनपा में 92 गार्डन्स है। वैसे हम इसको बोल सकते हैं कि ये सिटी ऑफ गार्डन है। और मुझे लगता है कि ये गार्डन के माध्यम से एक नई पहल, आनंद की शुरुआत इस क्षेत्र में होने जा रही है। और ये उनका जो कदम है ये निश्चित रूप से शहर की सुंदरता बढ़ाने में काम आएगा। इस शहर में हमारे स्कूल में 36 स्कूल में करीबन 8,000 स्टूडेंट्स हैं। और ये स्टूडेंट्स सर्विस प्रोवाइडर जो कम्युनिटी होती है उनके बच्चे हैं और इनकी शिक्षा के लिए हम कटिबद्ध है। उनका नॉलेज स्तर, न्यूमेरिकल स्किल्स और इमोशनल मैनेजमेंट, इसके बारे में मनपा इस वर्ष काम करने जा रही है। हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सपोर्ट कर रही है। और मैंने आज CEO अडानी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड मुंबई के श्री शर्मा सर, इनसे विनती की है कि ये सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए CS का शहर के माध्यम से एक आप सहयोग करें। मुझे आशा है कि वो सहयोग मिलेगा और इस जून से ये प्रोजेक्ट शुरू हो। मैं अभी मेरे सहयोगी श्री दीपक हमें से चर्चा ही कर रहा था, मेरा जो ऑफिशियल बंगला रेसिडेंस है उसका बिल कम हुआ या नहीं हुआ है।
मुझे बोलने में खुशी है कि करीबन वो 50% कम हुआ है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम पावर को नेशनल वेल्थ समझ के यूज़ करें, जब ज़रूरत हो तभी पावर यूज़ करें, हमारे पास पैसा इसलिए कैसा भी यूज़ नहीं करके ना सोच के कि देश की ज़रूरत समझ के अगर यूज़ करें, तो मुझे लगता है कि ये पावर बिल में कटौती आएगी। और इसमें मेरी ये सोच है कि इसमें थोड़ा एजुकेशन की ज़रूरत है, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है।